नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी। निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी। बच्ची कुछ कहना चाह रही है। इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता। वही नहीं हंसा जाता। सही बात है। इस कॉफी हाउस के गोशे की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं। क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा। आज भाई भाई का दुश्मन क्यों? क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी? वो आएगी। ये कौन है? वो आएगी। आखिर ऐसे क्यों घूमता है? वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी। वो आएगी। काफी साहब, मेरी दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को चीरती हुई ये आवाज तुमने सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी। आखिर वो किसको बुलाता है? देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं। हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है? मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है। हो सकता है मेरे दोस्त, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हो, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये तो है। आइए, मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी ने जन्म लिया।
सुधीर। सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी। तुमने बहुत से सवालात कर डाले। वाइगी, 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 कोई डॉक्टर गॉड, बेचारा, देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से। कहानी? ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर? हाँ। क्यों? कुछ नहीं। ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो। इसकी वजह है मेरे दोस्त। तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। उफ, कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है। कितनी शरीर है। कौन? ओह, कुछ नहीं, मेरा वहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरूक की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे। अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करने लगा है। मैंने जुल्म तो किए हैं अपनी फौजिया पर। खटकता है, निकलता ही नहीं। शायद जिंदगी भर अब मैं इन गुनाहों की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया, मुझे माफ कर दे। और फरूख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया, माफ कर दे मेरी फौजिया। वो पागल है। तू आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। सुहेल, फौजिया, सुहेल, होश में आओ। ये क्या? मुझे माफ कर दे फौजिया। तुझे अपनी निशानी की कसम। होश में आओ सुहेल। क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
मैं माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है। क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है? कुछ नहीं सुधीर, बस डर, बस। नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है। तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे। शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा। शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास। हाँ सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है। मैं समझा नहीं, वो पागल आवाज? हाँ, कुछ नहीं। पहेली ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज। तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां हैं मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी। ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी। हाँ, कभी थी, और अब एक दर्दनाक कहानी। मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है, और खुद को धोखा देता रहा। मगर क्यों? ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत। मगर इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़ आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखो। फौजिया। हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज। मगर क्यों? इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और फर्रुख मेरी जिंदगी। तो फौजिया फर्रुख से मोहब्बत करती है और मैं इस आग में जल रहा हूं। कब तक मैं अपने को इस कमरे में बंद रखूंगा, फौजिया को भुलाने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन क्यों? क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं? सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार वही है जिसमें बलिदान का जज्बा हो, अपना स्वार्थ ना हो। फर्रुख और फौजिया और मैं अपनी मोहब्बत एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत। कुछ भी हो, मेरी मोहब्बत अंधी ही क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हालत में फौजिया को हासिल करके रहूंगा और मैं अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटा दूंगा। रुक जा अपने नापाक इरादों से बाजा, वरना पछताएगा, जिंदगी दूभर हो जाएगी। रुक जा बाजा, रुक जा। रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारी जान। सुहेल साहब, आप
हाँ, मैं। और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं। तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे, क्यों? हाँ। फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे। तो तुम नहीं मानोगे। तो लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूं। एक अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी, आप मुझे फौजी कहकर ना पुकारा कीजिए। मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था। मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बीवी हूँ। फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में घुन लगा दिया है। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया। अरे, ये तो बेहोश हो गई। फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मैंने 2 जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चैन नहीं पा सकता। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है? बस करो सुहेल, जो तुमने किया। हे भगवान, इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख, मैं हूँ नीलम। लो, ये दवा पी लो। कौन? नीलम? हाँ फौजिया, मैं नीलम। और ये देखो, तुम्हारी नन्ही फौजी। इसे गले लगा लो। मेरे बच्चे। वो सुहेल कहाँ है? मैं तुम्हारे पास हूँ फौजिया। मेरा आखिरी सलाम। फौजिया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। नहीं फौजिया, अब मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही हूँ। नीलम, मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। ये कहानी आज भी 3 सीनों में दफन है। फौजी आज इस दुनिया में नहीं। फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है। फर्रुख का क्या हुआ सुहेल? फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा। क्या? मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था। फर्रुख? वो पागल? हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रिस्तान तक गया। लगता था वो पागल नहीं है। वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई
और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था। वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, अभी अभी फौजी, मेरी बच्ची। अभी आप रो क्यों रहे हैं? चुप हो जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं। मेरी प्यारी बच्ची। अब तो नहीं रोइएगा अभी। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी? मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई। अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी? जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहाँ कैसे? जी वो खूब। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात। वो इत्तेफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूँ। और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं? सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूँ। इरादों? जी, फौजी जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे। आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से मांग चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका। हाँ सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया तो मैं उसकी माँ तो नहीं। माँ की ममता से इसकी झोली भरती। फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ। फौजी मेरी जिंदगी है नीलम जी। ये नामुमकिन है मिस्टर सुधीर। नीलम जी, फौजी मेरी भी है। जी नहीं, सिर्फ मेरी। अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब भी। हाँ बेटी, मेरी समझ में। आप रोइए नहीं अब भी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए? बोलिए नहीं, बस खड़े हो जाइए। नहीं फौजी, ये तुम एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। अच्छा, लो हम खड़े हो गए। हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे। अब मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी। तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे। अब आप खुश? फौजी मेरी बच्ची, मेरी बेटी। प्यार, मोहब्बत और कर्तव्यों के इन्हीं पाकीज़ा जज्बात की नींव पर ही मानवता की इमारतें खड़ी हैं। जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते हैं। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र
धरती से जोड़ना पड़ा। तन को जला के राख बनाया, बिछा दिया, लो अब तुम्हारी राह में दीवार हम नहीं, लो अब तुम्हारी राह में। क्या ये मोहब्बत फिर लौट कर नहीं आएगी? वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी, वो आएगी। आओ लौट चले फिर उसी जगह जहां से हम चले थे। अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।